of you. I am Anisha Parik, student of Mittal Girls College. Today I represent my PPT on thermal pollution. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर एंड वाटर बाय हीट. थर्मल पोल्यूशन पानी और हवा का जो तापमान बढ़ता है उसके कारण जो वायु में प्रदूषण होता है उसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं. इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय एनी प्रोसेस दैट चेंजेस एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर. ये बहुत थर्मल पोल्यूशन है वो पानी की जो क्वालिटी होती है उसको कम कर देता है, जिसके कारण जो हम पानी यूज में लेते हैं उसका तापमान बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. फिर है सोर्सेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन किन किन के द्वारा हो सकता है? सबसे पहले पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, डिस्टिलेशन प्लांट्स, अर्बन रन ऑफ एंड डोमेस्टिक सेवेज वेस्ट वाटर, इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन. अब हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे. पावर प्लांट सबसे पहले. थर्मल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय थर्मोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस that use coal, natural gas, nuclear power, biomass and other waste products as fuel. थर्मल पोल्यूशन है वो जैसे थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं उनमें जो ईंधन के रूप में काम में ली जाती हैं कोल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर पावर्स और बायोमास जो अदर प्रोडक्ट्स काम में लिए जाते हैं उनके कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, पानी का और हवा का भी तापमान बढ़ जाएगा. टिपिकली पावर प्लांट्स आर सिचुएटेड नेक्स्ट टू ए रिवर, लेक और ओशियन विच प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर. सामान्यतः जो पावर प्लांट्स होते हैं इनको समुद्र के, नदियों के और तालाबों के किनारे बनाया जाता है ताकि इंडस्ट्रीज को जो पानी की सप्लाई है वो अच्छी तरह से मिलती रहे. फिर है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर. Industrial plants such as petroleum refineries, pulp and paper mills, chemical plants and steel mills contribute to thermal pollution in addition to power plants. जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जहाँ पे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है, पल्प और जैसे पेपर मिल्स में जो कच्चा माल काम में लेते हैं, केमिकल प्लांट्स जहाँ पे केमिकल बनाए जाते हैं, स्टील मिल्स कंट्रीब्यूट टू थर्मल पोल्यूशन. इनमें भी थर्मल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. इन एडिशन टू पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट्स में थर्मल पोल्यूशन होता है उसी की तरह इनमें भी थर्मल पोल्यूशन होता है. वाटर इज आल्सो यूज्ड टू कूल मशीनरी एंड टू डिस्चार्ज वाटर एट हाई टेम्परेचर. इनमें पानी को एक ठंडी मात्रा में काम में लिया जाता है और जब वो पानी उपयोग में लेने के बाद बाहर निकलता है तो उस पानी का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है जिससे कि थर्मल पोल्यूशन होता है. फिर है डिस्टिलेशन प्लांट्स. डिस्टिलेशन प्लांट्स वो होते हैं जिनमें पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, जैसे खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है. वंस थ्रो कूलिंग इज आल्सो यूज्ड इन डिस्टिलेशन प्लांट्स. इनमें भी पानी को मशीनों को ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है. मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टिलेटेड सॉल्ट सी वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द ओशियन एज एफ्लुएंट फ्रीक्वेंटली एट ए हाई टेम्परेचर. और जो उसमें डिस्टिलेशन के बाद जो पानी निकलता है उसे बिना किसी उपचार के सीधा का सीधा ओशियन में या नदी में डाल दिया जाता है जिससे कि पानी का तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. डिस्टिलेशन प्लांट्स आर क्राउडेड टुगेदर इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं आज ये दुनिया के प्रत्येक हिस्से में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं. डिस्चार्जिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड सैलियन वेस्ट वाटर इनटू शैलो कोस्टल लोकेशन. और ये जो पानी का शुद्धिकरण है वो जगह जगह पर हो रहा है. दिस कैन drastically increase the warmth and salinity of sea water. और ये जो समुद्र का इनका पानी है इनका ताप और जो उसकी शुद्धता है उसे हार्म कर रहा है. फिर अर्बन रन ऑफ एंड डोमेस्टिक सेवेज. जो थर्मल पोल्यूशन है उसे घरेलू जो कचरा वगैरह निकलता है उसी के द्वारा भी थर्मल पोल्यूशन होता है. अर्बन रन ऑफ कैन हैव ए कंसिडरेबल थर्मल इम्पैक्ट ऑन माइनर वाटरवेज ड्यूरिंग हॉट वाटर. जो घरों के द्वारा और जो कचरा वगैरह निकलता है उनके द्वारा भी जो थर्मल पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है. जैसे कि घर से जो कचरा निकलता है उसे भी हम सीधा किसी तालाब में या डाल देते हैं. सरफेस रन ऑफ अब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट एज इट ट्रेवल्स ओवर हॉट रूफटॉप्स, पार्किंग लॉट्स, रोडवेज एंड वॉकवेज क्रिएटिंग ऑन और हर्बल हीट आइसलैंड इफेक्ट. इसके कारण जो पानी निकलता है जैसे कि पानी गया तो जो तापमान है वो बढ़ रहा है और
जो आइसलैंड वगैरह है, इनका भी जब भाप बन के वो बादल बनेंगे तब वो भी तापमान अधिक होगा, जिसके कारण जो वर्षा होगी वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी। डोमेस्टिक सेवेज इज फ्रीक्वेंटली डंप्ड अनट्रीटेड इनटू रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स एंड स्ट्रीम्स। और जो घरेलू पानी निकलता है या घरेलू जो भी कचरा निकलता है उसे हम सिर्फ गड्ढे में या इनमें डालने के बजाय सीधा ही डाल देते हैं, जिसके कारण उस तापमान बढ़ रहा है। द टेम्परेचर ऑफ म्युनिसिपल सेवेज इज यूजुअली हायर देन द टेम्परेचर ऑफ रिसीविंग वाटर। और जो हमें घरों में पानी आता है नल के द्वारा, अगर धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है तो हमें जो पानी मिल रहा है उसका भी तापमान बढ़ेगा, क्योंकि जो म्युनिसिपल सिटी है उसके द्वारा पानी आएगा वो भी अत्यधिक तापमान को आएगा। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द रिसीविंग वाटर ड्रॉप्स as the temperature rise, while the demand for oxygen rise, resulting in anaerobic conditions। और जैसे कि पानी में तापमान बढ़ गया तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिसके कारण हमें आगे चलकर ये भी हो सकता है कि एक अवायवीय स्थिति उत्पन्न हो जाए और हमें ऑक्सीजन भी सिलेंडर्स के द्वारा लेनी पड़े। फिर है थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें पानी जैसे स्टाव, फिर बॉयलर जहाँ पे पानी को गर्म किया जाएगा, फिर फीड वाटर पंप, इनके द्वारा पानी को आगे छोड़ा जाएगा। यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है जिसके द्वारा जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं उनको ठंडा किया जाएगा, फिर जो वार्म वाटर होगा उसको सीधे रिवर्स और इनमें डाल दिया जाएगा और यहाँ से ठंडा होने के बाद पानी टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक जनरेटर में और इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा सीधा बिजली उत्पादन में काम में लिया जाएगा। और जो गर्म पानी होगा उसे सीधे की सीधे रिवर या ओशन में डाल दिया जाएगा। फिर इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन के हमारी लाइफ पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। इवन स्लाइट वेरिएशन इन वाटर टेम्परेचर कैन हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। जो थर्मल पोल्यूशन है इसका मानव के जीवन के अलावा मैराइन जो क्रीचर हैं उन पे भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर पानी गंदा होगा तो जो मैराइन फूड चेन है या मैराइन जो जीव जंतु हैं उनकी भी मृत्यु तक हो सकती है। सम स्पीशीज आर अनेबल टू कोप एंड ए रिजल्ट दे सफर फ्रॉम स्ट्रेस, डिजीजेस एंड इवन डेथ। और जैसे हमारे मनुष्यों में भी अगर तापमान बढ़ता जाएगा तो उसके कारण हमारी भी कई बीमारियां और जैसे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि मनुष्य की भी जान का खतरा हो सकता है। When fish and other organisms population decline, it can have a cascading effect throughout the ecosystem। और अगर मैराइन फूड चेन में या मैराइन जो क्रीचर हैं उनकी संख्या में कमी होती गई तो वो हमारे पारितंत्र को भी बहुत अधिक प्रभावित करेगा। The amount of oxygen in the atmosphere is also affected by thermal pollution। और जो वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है वो भी तापमान बढ़ने के कारण डिक्रीज होती जाएगी, जिसके कारण हमें सांस लेने में और दिक्कत होगी। वार्मर वाटर प्रमोट्स एल्गी डेवलपमेंट विच अब्जॉर्ब सनलाइट एंड कंट्रीब्यूट्स टू एडिशनल वार्मिंग। और जो गर्म पानी है वो शैवाल के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे अगर समुद्र पर चारों ओर शैवाल फैल जाएंगे तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो शैवालों के द्वारा सीधे ग्रहण कर ली जाएंगी, तो वो सूर्य की लाइट पानी में अंदर तक जा नहीं पाएंगे, जिसके कारण नीचे रहने वाले जीवों के जीवन को खतरा हो सकता है। दिस इन टर्न फ्यूजेस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स। और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बाहर से ग्रहण करनी पड़े। प्रिवेंटेशन ऑफ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। हीटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कैन ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग डायरेक्टली टू द वाटर बॉडीज। जो पानी हम इंडस्ट्री में इनको मशीनों को ठंडा करने के लिए काम में लेते हैं, अगर उनको हम सीधा डालने की बजाय पहले उनको ठंडा करके फिर नदियों वगैरह में डाला जाए तो वह एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। हीटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कैन बी ट्रीटेड बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ कूलिंग पॉन्ड्स एंड कूलिंग टावर्स। और जो गर्म पानी इंडस्ट्री में निकलेगा उनको हम ठंडा करने के लिए कूलिंग पॉन्ड्स और कूलिंग टावर्स को काम में ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रीटेड वाटर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल हीटिंग। और जो इंडस्ट्री में जो गर्म पानी है उसको हम अगर वापस ठंडा कर लेंगे तो उसे हम घरेलू काम में और इंडस्ट्रीज में वापस से काम में ले सकते हैं। फिर है कूलिंग पॉन्ड्स। कूलिंग पॉन्ड्स के द्वारा हम पानी को कैसे दोबारा काम में लेंगे। कूलिंग पॉन्ड्स और रिजर्वियर्स आर द सिंपलेस्ट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग थर्मल डिस्चार्जेस। कूलिंग पॉन्ड्स पानी को ठंडा करने की सबसे सरल युक्ति है।
In cooling ponds, heated effluents on the surface of water maximize the dispersion of heat into the atmosphere and minimize the area and volume of water. In cooling ponds के अंदर पानी को ठंडा किया जाएगा, जिसके द्वारा उसके अंदर ताप की और जो उसका एरिया है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण उसमें ताप कम होगा और वो पानी अत्यधिक गर्म नहीं होगा। फिर है कूलिंग टावर्स। आफ्टर यूजिंग वाटर फ्रॉम वाटर सरफेस सोर्सेज फॉर कूलिंग पर्पज, it is subsequently returned to the water bodies after passing through the condenser. कूलिंग टावर्स भी कूलिंग पॉन्ड की तरह ही एक युक्ति है जिसके द्वारा हम पानी को ठंडा ही करते हैं। इनमें जो इंडस्ट्री से निकला हुआ गर्म पानी होता है उसको कंडेंसर में डालकर ठंडा कर लिया जाता है, जिसके कारण वो वापस काम में आ सके, विच इज टर्न द कूलिंग प्रोसेस, जो कि ठंडा करने की प्रोसेस होती है। देयरफॉर कूलिंग टावर्स are designed to control the temperature of water to make the cooling process more effective. और कूलिंग टावर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी का जो तापमान है वो पहले गर्म होता है उसको ठंडा करके वापस काम में लेने योग्य बना सके। फिर है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक्स आर मैन-मेड वाटर बॉडीज दैट ऑफर ए पॉसिबल अल्टरनेटिव। आर्टिफिशियल लेक्स मानव निर्मित झीलें होते हैं जिनको हम इन कूलिंग टावर्स और कूलिंग पॉन्ड्स की तरह ही काम में ले सकते हैं। द हीटेड इफ्लुएंट्स में बी डिस्चार्ज इनटू द लेक एट वन एंड। इसमें जो पानी होता है गर्म उसको झील के एक किनारे में डाल दिया जाता है एंड द वाटर में बी विड्रॉन फ्रॉम द अदर एंड फॉर कूलिंग पर्पज। और जब वो गर्म पानी एक साइड में डाला जाता है तो उसे ठंडा करने के लिए उसके दूसरे किनारे में डाल देंगे। द हीट इज इवेंचुअली डिस्पेड थ्रू एवापोरेशन। और जिसके कारण अगर हम पानी को एक साइड से दूसरी साइड डालेंगे तो उसमें से हीट रिलीज होती जाएगी और पानी ठंडा होगा। हाउएवर दीज लेक्स हैव टू बी रीजनरेटेड कंटिन्यूसली। और ये जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं इनको हम बार बार पानी को ठंडा करने के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे एक बार पानी को ठंडा कर लिया तो वो इंडस्ट्री में वापस काम आ गया, फिर से इनको साफ सफाई करके और दोबारा इनमें पानी को ठंडा किया जा सकता है। फिर कंक्लूजन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल पॉल्यूशन मच ओवरवेट द ह्यूमन नीड फॉर इट। सबसे पहले ये कि थर्मल पॉल्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है मनुष्य के ऊपर उतने ही उसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होंगे। Plants and industries have found effective techniques to avoid thermal pollution, but many of them do not use them since it's just easier to work with the traditional model. आज इंडस्ट्रीज और इनको बहुत सारी ऐसी युक्तियों का पता है जिसके द्वारा थर्मल पोल्यूशन को रोका जा सकता है, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो उसको काम में नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल मॉडल है वही काम में आ रहे हैं, नई युक्तियों का काम में नहीं लिया जा रहा है। इफ देयर इज ए नीड टू support the thriving ecosystem that surrounds marine biodiversity। और यहाँ पे मनुष्य के भी साथ की जरूरत है क्योंकि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये मैराइन कल्चर पर और हमारे मनुष्य के जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। That surrounds marine biodiversity, we need to change our views about thermal pollution। और हमें भी इसको थोड़ा गहन तरीके से लेना होगा क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल से छोड़ देंगे तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब एंड अडॉप्ट्स एमरिक टेक्नोलॉजी, और ना कि इंडस्ट्रीज और इनको मनुष्य को भी थर्मल पोल्यूशन को रोकने के लिए जो सही टेक्निक्स हैं उनको काम में लेना चाहिए ताकि